अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। हम सर को देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पे भी और उनके अपने यूट्यूब चैनल पे भी। सर की हम देखते हैं कि क्या-क्या बातें होती हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। और आप जैसे जानते हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो लीडर्स में उनको सबसे आगे बताया गया है ग्लोबल लीडर्स में। क्या कहेंगे आप कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने तो जहाँ तक देखा है, पाकिस्तान को तो खैर आप छोड़ दें, हम जो कहते हैं सो कहते हैं। हम यहाँ से तो होता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया का होता है तो हमने उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलना होता है। लेकिन फिर भी एक गुजरात इंसिडेंट भी हुआ और कई चीज़ें उनके खिलाफ भी गई। इसके बावजूद हमने देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आई थिंक कि इंडिया में जिस तरह से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, इसमें देयर इज अ स्लाइट मिसलीडिंग है वो। हुँ, सो एक यहाँ पर एक अमेरिकन कंसल्टिंग कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। तो इनकी चंद 2-3 हफ्ते पहले इनकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज सीन एज ए थ्रेट बाय इंडियंस। तो मैंने उस पर एक शो भी किया था। तो जब मैंने एक्चुअली इनकी बारे में पढ़ा था, तो बेसिकली ये कंसल्टिंग फर्म है ऑन डिसीजन मेकिंग। तो जो कंपनीज वगैरह इन्वेस्ट करते हैं ओवरसीज, अमेरिकन कंपनीज वगैरह, वो उनके लिए कंसल्टेंट्स हैं। डिसीजन मेकिंग में वो कंसल्टेंसी करते हैं। लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा गिमिक क्रिएट किया है टू हुँ, प्रमोट देमसेल्फ। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ 30-40 हजार की मेलिंग लिस्ट है और कनेक्शन है। तो वो इंटरनेट पे इस तरह के टेस्ट करते हैं। तो जब ये इंटरनेट पे टेस्ट सर्वेस करते हैं, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, उसमें से जो थोड़ी बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, यानी आपकी सोच से जरा अरे, जो इस तरह की चीजें हैं, उसको वो रिलीज करते हैं प्रेस में। एंड आई थिंक कि वो जो चीजें रिलीज नहीं कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मच मोर इंटरेस्टिंग एंड कह सकते हैं आप बिजनेस के लिए मच मोर वाइटल। तो जैसे पहले उन्होंने रिलीज किया था कि भाई इंडिया रशिया, इंडियंस रशिया को भी उतना ही थ्रेट समझते हैं जितना पाकिस्तान को, कुछ 13-14% सर्वे हुँ, में था। तो तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे, अब देखिए आप कितने रिपोर्ट जनरेट हो गए मॉर्निंग कंसल्ट के बारे हुँ, में। ये एवरीबॉडी पहला वो मोदी की न्यूज़ सुनते हैं, फिर सेकंड ये किसने किया सर्वे। तो तो देयर आर मेनी बिजनेसेस आल्सो जो इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वगैरह। सो दे प्रोबब्ली हायरिंग देम नाउ टू हेल्प देम मेक दैट डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग की वो मदद करते हैं। और क्योंकि अब इनके पास एक 30-40,000, मतलब इट इज लाइक सेइंग कि आपके कुछ 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं, आप उसको ट्विटर पे पोल कर ले, हुँ, और you can do this poll and then you can release a report saying, कि इस तरह, like what is India's opinions about the BBC, हुँ, मोदी, आप एक कर लें पोल और रिलीज कर दे, इस तरह से है वो। मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज एज फार एज मॉर्निंग कंसल्ट इज कंसर्न। लेकिन ये जो पोलिंग जो ये कर रहे हैं, कंट्री बाय कंट्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बाइडेन शायद 40% अप्रूवल रेटिंग है बाइडेन की। तो दैट इज द अप्रूवल रेटिंग ऑफ बाइडेन इन द यूएस। हुँ, इट डजंट मीन कि इंडिया में बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 40 है, या पाकिस्तान में या चाइना में। दैट इज नॉट देयर। आई डोंट नो चाइना में, पता नहीं। हाँ, वहां पे देखिए आप दिख रहे बाइडेन इज एट 40%। और अगर हुँ, आप किसी और को ले लिए, इटालियन लीडर 52% है। सो दैट 52% इज कंसिस्टेंट विथ हर अप्रूवल रेटिंग इन इटली। तो अभी जो इंडिया टुडे का जो बड़ा सर्वे आता है, मूड ऑफ द नेशन कहकर, उसमें दे फाउंड के मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% थी हुँ, इंडिया में। सो इनकी जो फाइंडिंग है, इट इज कंसिस्टेंट विद दैट। समझे ना आप? तो ठीक। सो दे हैव रिलीज्ड। सो व्हाट इट मींस इज के अपने मुल्क में मोदी इज मोर पॉपुलर, मतलब मोदी इज मोर पॉपुलर इन इंडिया
then Biden is popular in US. बिल्कुल। अगर आप इलेक्शन का रिवर्स करके देखें तो सीसी ऑन टॉप आ जाएंगे, क्योंकि उनको 99% वोट मिलता है। That doesn't mean that he's a democratically most popular leader. It just means कि उनके पास elections ही बड़े rigged हो जाते हैं शुरू से लेके आखिर तक. But it is that kind of survey. So the way we should see this is not how popular Modi is globally, but actually ये confirm करता है कि Modi is very popular in India. कि इंडिया में बिल्कुल ऐसा है। में से 3 लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं. That is no doubt about it. 3 out of 4 support Modi. And that has implications. ना इसके theories है. एक तो टीना कहते हैं इंडिया में आजकल there is no alternative to Modi. तो ये टीना की theory है, क्योंकि और कई वजूहात है. It could be because of मतलब जो नेशनलिस्टिक पोजीशंस लेते हैं. लेकिन सर अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा. पब्लिक को तो आप फोर्स नहीं कर सकते ना कि किसी को पसंद करें किसी लीडर को या ना करें. अगर पब्लिक आप खुद कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा पसंद कर रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने कंट्री के लिए. नहीं. I'm not saying that he has not done anything. I'm saying that it's not saying that 78% Americans उनको like करते हैं या 78% Canadians या Chinese. अच्छा, ओके. वो बात कर रहा हूँ. Indians like करते हैं. That is what it is. Yes, of course. इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है. पिछले 3 साल से इंडिया की काफी धूम हो रही है. और जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उनके लिए थोड़े कल्चरल आइकॉन्स भी है. इन्होंने सारी अपनी एजेंडा पूरा कर लिए. 370 निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, राम मंदिर बना दिया. सो यस, द पब्लिक इज वेरी हैप्पी. जो उनकी जो मैनिफेस्टो थी 2019 की, आपको याद है जब 2019 के बाद सीए और 370 पास हुए थे, तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे. बट उनका अगर आप मैनिफेस्टो निकाल के रखें उसमें इट वाज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो बीजेपी की. सो बीजेपी इज ट्राइंग टू डू दैट. दूसरे और भी चीजें हैं दैट आर मेकिंग हिम पॉपुलर. इंडिया की ऑपोजिशन में कोई ऐसा एक्साइटिंग लीडर नहीं है, कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है. कांग्रेस को देखें तो अब राहुल गांधी शायद, अब ये देखें भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग क्या होती है, वेदर इट गोज अप और नॉट. गुजरात के इलेक्शन में तो भारत जोड़ो यात्रा वाज ऑनगोइंग एट दैट टाइम. गुजरात के इलेक्शन में कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आया कि भारत जोड़ो यात्रा इज हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट. अभी इस साल इंडिया में और कुछ 9 इलेक्शंस होने वाले हैं, स्टेट लेवल इलेक्शंस. तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है. इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मीडिया में अटेंशन है, 6.5% ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी वगैरह, तो सब लोग मोदी को एट्रीब्यूट करते हैं ना. सो दैट इज व्हाई ही इज वेरी पॉपुलर. The leader, but India is doing well, so the leader is obviously going to have a good approval rating. ताजुब की बात यह है कि American economy is also doing phenomenally well. हमारी historically low है unemployment, growth rates are phenomenal, लेकिन approval rating Biden की 40% ही है, which is very different. देखिए Biden हफ्ते में इतने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि मोदी अपनी जिंदगी में नहीं किए एज प्राइम मिनिस्टर. सवाल जवाब नहीं लेते वो रिपोर्टर्स वगैरह. बाइडेन तो खैर शुरू से फर्स्ट डे से बड़े लोग जो है नापसंद करते हैं उसको. तो पहले दिन आते के साथ ही बहुत ज्यादा. जी, मतलब जब ट्रम्प भी प्रेसिडेंट बने थे, ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 39% थी. सो इट इज नॉट के अप्रूवल रेटिंग्स मतलब क्रिटिकल है. अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत क्रिटिकल है. ऐसा पूजा वूजा नहीं करती अपने लीडर्स की, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल. इंडिया में पूजा हो जाती है, बट यहाँ नहीं होती है. जी. तो सर नेक्स्ट इलेक्शन में भी आपको यही लग रहा है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी वही आपको दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं? वैसे मैं यूजुअली अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ. मुझे हालांकि मेरे बहुत फ्रेंड्स ने समझाने की कोशिश की इंडियन इलेक्शंस का, क्योंकि पूरे साल होते रहते हैं. हर थोड़े दिन के बाद कहते हैं इलेक्शन हो रहा है, फिर इलेक्शन हो रहे हैं, अब किस चीज के इलेक्शन हो रहे हैं. तो वो कभी गुजरात के हो रहे हैं, कभी इधर के हो रहे हैं, कभी उधर के हो रहे हैं. तो वो हम पाकिस्तानियों को जो है ना समझ नहीं आती. हमारे एक साथ होके एक साथ खत्म हो जाते हैं और कहानी खत्म होती है, ठीक है जी होगी गवर्नमेंट. आपके यहाँ पूरे साल चलते रहते हैं. हाँ, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टाइम्स होते हैं ना. तो एग्जैक्टली ज्यादा स्टेट्स भी बहुत ज्यादा हैं. तो बीजेपी हैज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एज अ पार्टी. 300 से ज्यादा उनके सीट्स हैं.
फिर बीजेपी की एक पॉलिटिकल अलायंस है, एनडीए कहते हैं, राइट। तो एस्टिमेट्स ये है कि कांग्रेस इज सेइंग, और ये शशि थरूर का कहना है कि हो सकता कि बीजेपी में नॉट गेट ए मेजॉरिटी by itself, but its political alliance will get a majority. यानी 2024 में तो ये तय है कि नरेंद्र मोदी ही होंगे प्राइम मिनिस्टर। सवाल ये है कि वो बीजेपी के दम पे होंगे या उनकी पॉलिटिकल अलायंस के दम पर होंगे। तो दैट इज द ओनली क्वेश्चन। मतलब शशि थरूर खुद एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव होगा कि इट विल चैलेंज द हेजेमनी जो एस्टैब्लिश कर ली है भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टनर्स ने। बट अलबत्ता कोई थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ जो टेंशन्स हो गई हैं बीजेपी की, सो वी विल सी कि वो नेशन वाइड किस तरह का असर करता है। रीजनल पार्टीज थोड़े बाज मजबूत हो गए हैं, सो यू हैव बंगाल, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना में भी जरा। तो नेशनल लेवल पे बीजेपी के लिए तो अभी कोई आई डोंट सी एनी चैलेंज पार्टी वाइज। द ओनली चैलेंज बीजेपी दैट फेसेस इज रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी राइट ने जी दिल्ली में कर दिया, उस तरह का है। तो समाजवादी पार्टी है हिंदी बेल्ट वगैरह में। सो अब वो कितना परफॉर्मेंस करते हैं, दैट हैज टू बी सीन। इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट में है तो यू हैव अ ट्रेमेंडस एडवांटेज। सो फॉर एग्जांपल इंडिया की जो मीडिया है उसकी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट से आती है। सो अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिपोर्टिंग करें तो आपकी एडवर्टाइजिंग वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, राइट। सो इन मेनी वेज द जो इनकम्बेंट पार्टी होती है वो मीडिया को बेसिकली गवर्नमेंट के पैसों पे भी इस्तेमाल करती है। वो रिपोर्टिंग पॉजिटिव होती है, क्रिटिकल रिपोर्टिंग बिल्कुल ही कम होती है। तो आपने देखा होगा जब बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री जो मोदी पे बना था, उसको जब इन्होंने बैन किया मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ज़्यादा धूम नहीं हुआ। कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने अभी तक शायद अडानी के ऊपर कुछ नहीं किया। तो देयर आर लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस गोइंग ऑन। मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है, वरना अगर बोलूं तो आई विल हैव टू से समथिंग पॉजिटिव ना, तो अबाउट अदानी। तो मेरे ख्याल आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट तो मीडिया का काफी एडवांटेज होता है। मीडिया कवरेज दिन रात दिन रात दिन रात, नो क्रिटिकल कवरेज वगैरह। सो so it will be difficult to replace the incumbent party इंडिया में। लेकिन इंडिया में इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। अगर आप देखें फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था, 1 साल तक चलते रहा फार्मर्स का प्रोटेस्ट। दूसरी चीज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यूथ में, और एक मिलिट्री की एक प्रोग्राम था अग्निपथ, शायद उसका प्रोग्राम का नाम है, उसके वक्त जी प्रोटेस्ट हुई थी, ट्रेनें वगैरह जला दी गई थी। सो देर इज एट लो लेवल डिसकंटेंटमेंट है बास तबके में। और जो करंट इंडिया का बजट आया है इट इज़ वेरी बिजनेस फ्रेंडली, विच इज़ डिज़ाइन टू ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन उसमें जो पब्लिक के लिए वेलफेयर है वो काटा गया है काफ़ी। माइनॉरिटीज़ के लिए भी काफ़ी बजट जैसे चीज़ें काटी गई। सो वी विल सी कि क्या होता है। और इंडिया में दूसरी चीज़ ये है, नैरेटिव्स का बहुत ज़्यादा असर होता है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइडेन कुछ भी कहें, दिन रात उनका चैनल, उनके बाद आप जैसा गैस पे देने जाते हैं देखते हैं अरे गैस की कीमत तो कम है, ये क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है। आपको याद है शुरू में बाइडेन ने कहा था दिस इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, यानी जल्दी खत्म हो जाएगा, लंबा नहीं जी चलेगा। और उसकी इतनी मतलब रिपब्लिकन्स को छोड़ के आप डेमोक्रेट्स ने भी काफी क्रिटिसाइज किया, और मेन स्ट्रीम पूरी मीडिया ने येलेन जो हमारे पास सेक्रेटरी हैं जिनका रोल आता है इस इश्यूज पर, उनको बहुत जैनेट येलेन को बहुत क्रिटिसाइज किया कि इस तरह के क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। सो दैट इज मतलब नैरेटिव डजंट वर्क इंडिया में।
दे सीम टू हैव अ लॉट मोर इन्फ्लुएंस पब्लिक के दिमाग पे। प्लस इंडिया में कल्चर वॉरफेयर भी बहुत ज्यादा है। सो कल्चर वॉरफेयर में भी आप कह सकते हैं कि 15-20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे। तो वो भी है। प्लस ये परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज लेस करप्ट देन कांग्रेस। अब ये अदानी को लेकर इश्यू ऐसा बना दिया जैसा कि अदानी को एक्सपोज करना इज लाइक इंडिया। तो जब लोग कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है, तो आप ये कह रहे हो कि अदानी इज इंडिया और अगर अदानी इतना फ्रैजिल है, ऐसे ही कह रहे हैं। अगर जी। इंडिया अदानी इतना फ्रैजिल है यानी इतना नाजुक है कि राइट। एक अननोन बंदा उसको एक रिपोर्ट में पूरी तबाह बर्बाद कर दिया हाँ। तकरीबन, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी फ्रैजाइल है? इट इज नॉट। इंडिया को डिससर्विस कर रहे हैं बाय सेइंग कि अदानी इज इंडिया, यू नो। एग्जैक्टली। हाँ, सो बट द किसी एक पॉइंट, के साथ लिंक करके पूरा का पूरा बर्डन या पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के ऊपर रख रहे हैं। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आए कि इन्वेस्टिगेट करें कि है क्या बात है। जस्ट मतलब रिटोरिकली नैरेटिव डिफेंड कर रहे हैं और पब्लिक हैज बॉयड। मेरे ट्विटर पे लोग आके मुझे कहते हैं कि भाई व्हाई आर यू बिलीविंग हिम। मतलब मैं बोला आपके पास सबूत है कि ही इज नॉट डन दिस थिंग्स, मतलब राइट। या वहां पे तो एक बहस है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको काउंटर करिए। सो सो आई डोंट नो कि इकोनॉमी का क्या सिचुएशन रहेगा गोइंग इनटू 2024 इलेक्शंस पर, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग के देखें। जैसा गुजरात को देख लें, गुजरात का जो इलेक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी हिस्टोरिकली रिकॉर्ड्स तोड़ दी ना वहां पर बीजेपी ने गुजरात के इलेक्शंस में। लेकिन गुजरात के इलेक्शंस से एक चीज पता चला कि नाउ मोदी इज बिगर देन बीजेपी, मोदी इज बिगर देन आरएसएस, मोदी इज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। तो लोग बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, लोग मोदी को वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल सो सही। हाँ, सो इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट विच मे बी ए गुड थिंग, क्योंकि उससे मतलब ये होगा कि लोग आइडियोलॉजी के ऊपर वोट नहीं डाल रहे हैं, पर्सनालिटी पे डाल रहे हैं। ऐसा जो हमारे यहाँ बहुत होता है पाकिस्तान में, जैसे भुट्टो के नाम पे वोट डल रहे हैं या नवाज शरीफ के नाम पे वोट हो रहा है। हमारी पब्लिक भी कुछ इसी तरह की है। लेकिन हमें एक जमाने में ये भी कहा गया था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो मीडिया से जो है DGISPR जो होते थे उस टाइम के, उन्होंने आके कहा कि जी आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो टफ टाइम मीडिया देता है वो गवर्नमेंट को ही देता है। अभी चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो या चाहे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, सबसे टफ टाइम इन्हीं को मिला हुआ है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है कि ये हर चीज को ठीक करें। और अगर ये नहीं कर पाते तो मीडिया इन्हें भी बहुत बोलता है। हमारे यहाँ उस तरह का नहीं। लेकिन सर, कोई भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके ख्याल से, या एक कमजोर सी अपोजिशन हो तब भी सही है? मतलब कोई टाइप का प्रेशर तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट के ऊपर। अब हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ भी अपोजिशन बहुत कमजोर है, पहले भी थी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी पूरी तरह से इमरान खान को, क्योंकि फौज का और एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद था, तो वो कुछ खास देखते नहीं थे हम अपोजिशन को। और इस वक्त सेम वही कंडीशन इमरान खान की है। लेकिन क्या इंडिया में अपोजिशन स्ट्रांग है आपके ख्याल से? देखिए, फॉर ए गुड डेमोक्रेसी मीडिया का रोल है टू कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट। मीडिया इज नॉट सपोज टू बी कि आप पॉम्पम्स लेके चीयर लीडर बन जाए। मीडिया इज नॉट सपोज टू बी ए प्रोपागेंडा मशीन फॉर द गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता, ये ऑटोक्रेसीज में होता। जहां पे डिक्टेटरशिप होती है वहां पे मीडिया हैज नो चॉइस बट टू डू एंड से कि भाई दिन को रात कहें तो रात, सही इस तरह के। तो इफ इंडियन मीडिया इज नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज, जो चीजें नेग्लेक्ट हो रही हैं, अगर वो चीजें नहीं देख रहे, सो देन दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। सो और ऑपोजिशन का भी ये जो सही रोल है, द ऑपोजिशन रोल शुड बी टू बी व्हाट इज कॉल्ड एज अ लॉयल ऑपोजिशन, दैट मतलब वो कंट्री के हित में। पिछले 25-30 साल से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें ये अमेरिका में भी शुरू हुआ, जो रिपब्लिकन पार्टी बिकेम ए पार्टी ऑफ नो। यानी जब से, खासतौर से जब से ओबामा इलेक्ट हुए थे, जब से वो बस दे आर हैप्पी कि अमेरिका भी डूब जाए ताकि ओबामा को क्रेडिट ना मिले।
फॉर डूइंग एनीथिंग गुड। सो हर अच्छी पॉलिसी को भी वो वोट नो कर देते थे, समझे ना। तो ये अब अमेरिका में ये बन गया है सिलसिला, विच इज दैट इज व्हाई गवर्नमेंट को डिसफंक्शनल कह रहे हैं। वरना अमेरिका बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता था पिछले 15-20 साल में, बट बिकॉज द पार्टीज व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन, वो उनको जो है सो अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। दे डोंट वांट द लीडर टू बी सक्सेसफुल, वरना फिर वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन सक्सेस ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में जो पार्टीज हैं, इंडिया में पार्लियामेंट इरेलेवेंट हो चुका है। आपने कोई डिबेट्स इंटरेस्टिंग देखे हैं पार्लियामेंट में? देखिए कुछ भी नहीं है। बीबीसी के उसके ऊपर इतना धुआं, वो रिपोर्टिंग हुई, ललन टॉप पे एक रिपोर्ट आई कि भाई ये राज्यसभा में ये डिस्कशन हुआ, काट, उन्होंने बंद कर दिया डिबेट। फिर दूसरा, उसके बाद कुछ नहीं, पार्लियामेंट में कोई पॉलिसीज डिटेल से डिस्कस नहीं हुआ। फार्मर्स जो प्रोटेस्ट 1 साल तक चले, उसके ऐसे कोई मतलब मीडिया में मुझे देखने को नहीं मिला। हमने कभी सोचा शो करने इंडिया के पार्लियामेंट के ऊपर कि भाई ये इंटरेस्टिंग डिबेट हो रहा है, या बजट पे भी कोई डिबेट देखा है आपने? इस बार भी बजट आया, कोई डिबेट दिखा नहीं। सो द पार्लियामेंट इंडिया का बेकार हो गया है। मतलब क्यों वो डेवलप कर रहे हैं, नए नए गार्डन्स के नाम बदले बस उस वास्ते, मुगल गार्डन्स का नाम निकाल के कुछ नया नाम रख दिया उन्होंने। दैट इज व्हाई द पार्लियामेंट इज न्यूज। But the whole purpose of parliament is to deliberate on policies, जहाँ पे opposition अपना vision रखे, government अपना justification दे कि ये policy क्यों कर रहे हैं, हमारे पास क्या vision है। So in that sense, उस तरह की जब चीजें हो जाती हैं कि मीडिया कमजोर हो गया है, independent judiciary कमजोर हो गई है, parliament has become dysfunctional, then तो democracy कमजोर हो गई। It is not in the, ये public के हित में नहीं है कि ये इदारे कमजोर हो जाए। और ये ग्लोबल ट्रेंड है, ये तो दिख रहा है ग्लोबल ट्रेंड। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पार्लियामेंट के 2-3 बयानात काफी टीटीपी के वो अटैक के बाद से देखने को मिले, राइट। कि वो भी इसलिए मशहूर है क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया की मसाजिदों में ये नहीं होता, हमारे पास क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान एंगल, वो अटेम्प्ट। लेकिन क्या आपके पार्लियामेंट में कोई ऐसा सीरियस डिस्कशन हुआ कि पॉलिसी डिस्कशन के व्हाट शुड नाउ पाकिस्तान डू अबाउट टीटीपी? आई डोंट थिंक सो। नहीं हुआ सर। अभी इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो लोग यही कह रहे थे कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे इस बात को, अलग से एक मीटिंग करने की क्या जरूरत है सारी पार्टीज को बुलाकर। वो भी अभी कैंसिल हो गई है क्योंकि व्हाई इट इज। मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था, आई डोंट नो, मैं शायद फखर के शो पर था जब ये फर्स्ट शो जो मैंने किया, इंट्यूटिवली मैं नींद से उठा और मेरे दिमाग में फर्स्ट थिंग ये आई कि भाई दिस इज द टाइम वेयर पाकिस्तान शुड हैव अ नेशनल गवर्नमेंट। कि आपके पास इतनी बड़ी नेशनल क्राइसिस आ गई कि एक दूसरे के खिलाफ जाने के बजाय सारी के सारी पार्टीज कम टुगेदर, क्रिएट अ नेशनल गवर्नमेंट एंड अ नेशनल रिस्पांस टू दिस चैलेंज। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो समझदार लोग हैं, दे आर प्रॉब्ली एडवाइजिंग देयर लीडर्स एंड सेइंग कि इट्स टाइम टू हैव अ नेशनल गवर्नमेंट। तो ये मसला आप पार्लियामेंट में भी कर सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर इसलिए निकाल के वो करना चाह रहे हैं कि वो, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम पीटीआई सपोर्ट विदाउट गिविंग पीटीआई क्रेडिट फॉर इट। क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट में लेकर आए तो दे विल हैव टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ कमिटी जिसमें सडन एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा ना। लेकिन इफ इट इज आउटसाइड द पार्लियामेंट तो खैर वो इनफॉर्मल हो जाएगा पूरा का पूरा डेलिब्रेशंस। सो एंड आई थिंक दैट इज प्रोबेबली व्हाई इमरान खान सेड नो। और अगर वो पार्लियामेंट में अगर कोई कमेटी बना देना, वर्किंग कमेटी, तो शायद पीटीआई राजी हो जाता। इनफैक्ट पीटीआई, गिवन उसकी पुरानी सिंपैथीज फॉर टीटीपी, इट वुड वांट टू बी एट द टेबल ताकि ज्यादा हार्श डिसीजंस ना बने देन बाय स्टेइंग आउटसाइड, मेरे ख्याल से यार। ऐसे ही लगता है सर। पहले तो सर खैर हमारी पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन होती थी तो कुछ ही साल पहले तो एक दूसरे को वहां जो सीट्स रखी होती है, चेयर्स उठा के एक दूसरे को मारते थे। अब इन्होंने फिक्स कर दी है, वो फिक्स किस्म की चेयर्स हैं, वो निकलती नहीं है। तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, एक दूसरे को पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को चेयर उठा के मार रहे। उसके बाद में पूरा रेनोवेशन कराया गया तो चेयर्स अब ऐसी है कि किसी से ना हिले। तो इस किस्म के तो हमारे लीडर्स हैं। लगा दें बाहर के कमरे में, बॉक्सिंग रिंग लगा दें, एटलीस्ट पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिल जाए। सर इससे ज्यादा क्या एंटरटेनमेंट होगी? हम लोगों ने कुछ भी देखना छोड़ दिया है ना, हम कोई फिल्म देखते हैं ना ड्रामा देखते हैं, हम टॉक शोज देखते हैं टीवी पे। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगते हैं, जिस किस्म की स्टेटमेंट आ रही होती है और जिस तरह से वो हमारे तो वही तरीका है ना, एक एक पार्टी के सब बिठा दिया, उसके बाद आपस में
लड़ा दिया। मैं खुद भी शो करती रही हूँ पहले टीवी चैनल पे, तो बड़ा आसान होता था मुझे ना, आपस में लड़ा दिया, फिर मैं आराम सुकून से देखती रहती थी क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ देर के बाद रोक दिया, फिर ठीक है दूसरा सवाल करके फिर लड़ा के आराम से बैठ गया, तो वो आराम से 45 मिनट निकल जाते थे। ये तो बड़ा टफ काम है जो मैं अब कर रही हूँ, मुझे सुनना भी होता है, मुझे पूछना भी होता है, तो वो टीवी चैनल वाला काम मुझे बहुत आसान लगता था। लेकिन लेकिन ये भी तो इतने ये मेच्योर है ना, हमारे लीडर्स भी ऐसे हैं। देखिए, काफी लोग इंडिया पाकिस्तान से मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, बट वन ऑफ द थिंग्स दे आर सेइंग कि ये डिस्कशंस टीवी पे क्यों नहीं हो रहे, डिस्कशंस टीवी पे क्यों नहीं होते। तो एक तो एक टीवी के पास उतना वक्त नहीं है कि किसी भी मसले को वो इन डेप्थ एक्सप्लोर कर सके। हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है, हम और 4 घंटे बैठ के बात कर सकते हैं थके तक। जी। सो दैट इज वन एडवांटेज दैट यूट्यूब हैज। दूसरी हम्म। एडवांटेज ये है कि वी आर नॉट अंडर प्रेशर टू कवर एवरी आइटम ऑन द न्यूज, जो हम्म। टीवी को होता है ना। So that is why I think ultimately YouTube चैनल्स पे ज़्यादा तफ़सीलन और ज़्यादा गहराई से बिल्कुल। डिस्कशंस हो सकते हैं बनिस्बत टीवी के। जी, एग्जैक्टली exactly, और लोग एक दूसरे की बात को सुन भी रहे होते हैं, चाहे वो एग्री करें ना करें, वो तो हर एक की अपनी मर्जी होती है, बट एटलीस्ट हमें सुनना तो चाहिए दूसरी तरफ के लोग क्या बात कर रहे हैं। जी, तो वो चीज हमें टीवी पे कम ही नजर आती है, इवन पाकिस्तान की टीवी पे भी आपको बहुत कम दिखेगा ऐसा। हमारे तो वो पानी के गिलास विलास भी एक दूसरे पे फेंक चुके हैं, क्या कुछ नहीं किया, वो भी सब चल रहा होता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, होप टू सी थैंक यू यू वेरी सून। मच। थैंक थैंक यू यू। सर।